आपको बाबू डेली दो दो वर्ड मीनिंग हम लोग लिखाते हैं। ठीक सर। क्यों सर? क्योंकि आपका थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह स्ट्रांग हो जाता है। जितना ज्यादा वर्ड पेपर आपका स्ट्रांग रहेगा उतना ज्यादा इंग्लिश आपका स्ट्रांग है। इंग्लिश में दो ही चीज रहता है बाबू। कोई भी बाबू आप पैराग्राफ लिखो, एसे लिखो, बुक पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, ओनली टू थिंग्स। वन थिंग्स आर बाबू वर्ड पावर, सेकेंड थिंग्स इज द ग्रामर। तो ग्रामर बाबू थोड़ा बहुत कम भी आएगा तो चल जाएगा। अगर मान लो कोई सेंटेंस लिखा हुआ और उसमें सारे आपको वर्ड पावर अगर आते हैं, सारे वर्ड मीनिंग आते हैं, तो बाकी आप उसका अर्थ निकाल लोगे, समझ लोगे। अगर आपका वर्ड पावर कमजोर रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए बोला आपको बाबू डेली दो दो वर्ड मीनिंग लिखाते चलते। अभी तक हम लोग का कितना हो गया? 232 वर्ड हो गया। जो नया बच्चा है उसका छूट गया है तो उसको भेज देंगे, है ना। नए बच्चे का छूटा उसको भेज देंगे, वो अपना लिख लेगा कि नहीं, है ना। हाँ सर। ऐसा स्वस्तिका सम्राट वीडियो ऑन कीजिए। तो बर्ड ऑफ दैट के देख के वो कल आपको लिखाए थे, लेविड लिखाए थे और एक जेम्सन लिखाए थे, है ना। लेविड लिखाए थे भोला, LEVIED, और एक एग्जाम्पशन था EXEMPTI, यही ना था जी। हाँ सर। ठीक। ठीक बोला, है ना बाबू। तो लेविड मीन्स क्या होता है बाबू? वसूल करना, टैक्स से रिलेटेड है। समझना शांति से, है ना। जैसे आप लोग के पापा जी बाबू, है ना, सारे के पेरेंट्स बाबू मैक्सिमम के क्या है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो जो भी पेमेंट मिलता है बाबू उससे टैक्स कटता है। मान लो 10 लाख रुपया हर एक ईयर कमा रहे हैं, 10 लाख, 12 लाख, है ना, 15 लाख, जो भी है। तो उसमें से बाबू गवर्नमेंट बाबू उसमें से थोड़े से पैसे रख लेते हैं, उसी को कहते हैं टैक्स करते हैं, है ना। तो लेविड मीन्स मतलब वही होता है, वसूल करना। मतलब बाबू, है ना, जो पैसा आपको गवर्नमेंट दे रहा है उसमें से थोड़ा 10%, 20% अकॉर्डिंग टू सैलरी, है ना, सरकार ले लेगी, गवर्नमेंट ले लेगी। तो उसी को कहेंगे लेविड बिस, है ना, वसूल करना। एग्जेम्पशन मतलब क्या होता है बाबू? छूट होता है। एग्जेम्पशन मीन्स क्या होता है? छूट होता। मतलब मान लो किन्हीं के बाबू का, है ना, जैसे हम लोग का सैलरी बहुत कम है भोला। मान लो हम लोग का सैलरी बाबू, है ना, 2 लाख रुपया है ना, 2.5 लाख रुपया है एक साल में, कि नहीं, है ना भोला। 2-3 लाख रुपया सालाना कमाते, 10-15 हजार रुपया महीना कमाते, तो हम लोग का कोई टैक्स नहीं लगता है। तो एग्जेम्पशन मीन्स क्या होता है बाबू? छूट होता है। मतलब बाबू जिनकी सैलरी कम होती है उन पे कोई टैक्स नहीं लगता, तो उसी को क्या कहोगे? एग्जेम्पशन कहोगे। ठीक, ये कल की वर्ड मीनिंग थी। आज की क्या बोला? टैक्स रिजीम है। टैक्स रिजीम मतलब बाबू क्या होता है बाबू? शुल्क की व्यवस्था। मतलब बाबू टैक्स का बाबू एक रूल रेगुलेशन बना हुआ, सारे पे बाबू एक जैसे टैक्स नहीं लगते, किसी पे टैक्स कम लगेंगे। कि जैसे आप लोग के पापा जी, तो किन्हीं के पापा जी का टैक्स ज्यादा लगता होगा, किन्हीं के पापा जी का टैक्स कम लगता होगा, किन्हीं के लगता भी नहीं होगा। तो उसका क्या एक बाबू रूल है, रेगुलेशन है, उसी को कहेंगे टैक्स रिजिम, कहेंगे शुल्क व्यवस्था कहेंगे, है ना। बोलिए, ठीक बोला। आगे क्या बाबू? सर चार्ज है। सर चार्ज मतलब एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त। जैसे मान लो वो और ज्यादा इनकम बढ़ गया, है ना, तो कुछ हेल्थ वगैरह का है, ये वो, अब और भी बहुत सारे होते हैं। तो सर चार्ज मतलब अतिरिक्त शुल्क होता। जैसे बोला मान लो आप मार्केट गए बाबू, तो आपको बाबू 2 गो मार्कर खरीदना, लेकिन बाबू एक पसंद आ गया, एक एक्स्ट्रा मार्कर खरीद लिया। तो जो एक्स्ट्रा होता है ना उसी को सर चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? सर चार्ज कहते हैं, है ना। तो वर्ड मीनिंग याद करते चलना। सर एस शिवराज बाबू वीडियो ऑन करो जी। एम एंग से घर ऑन कर बाबू, नहीं तो, है ना बाबू, रो कह रहे बाबू जी, तू रोना नहीं है जी। हरिओम ऑन करो जी। सर चार्ज मीन्स क्या होता है बाबू? है ना। ए शिवराज ऑन करो। सर चार्ज मीन्स क्या होता है? अतिरिक्त शुल्क होता है जी, ठीक है ना, बोला। ठीक सर। बाकी बाबू पापा जी से पूछिएगा कि पापा जी आपका टैक्स कितना कटता, वो बताएंगे कि मेरा इनकम इतना है, इतना के अनुसार इतना परसेंट कटता है, 5%, 10%, है ना, 18, 28, 30, ऐसे करके। ठीक सर। नेक्स्ट बोला, अब आगे समझना है ना। ठीक। आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एचसीएफ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? एचसीएफ पढ़ रहे थे, है ना। तो इसको समझना।
तो एचसीएफ बाबू हम लोग बाबू 3-4 मेथड से सीखेंगे। अभी आपको लॉन्ग डिवीजन सिखा रहे हैं और साथ में शॉर्टकट सिखा रहे हैं। फिर फैक्टर सिखाएंगे और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाएंगे। तो एलसीएम हम लोग 4 मेथड से सीखेंगे। एचसीएफ बाबू हम लोग कितना मेथड से सीखेंगे? 4 मेथड से, है ना? मैंने जितने भी सारे मेथड है सारे आपको बता देंगे कि नहीं। तो कल आपको हमने क्या सिखाया था? बोला मेरा एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना? तो जिसको जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझा देते हैं कि नहीं भोला, है ना बाबू? हाँ सर, ठीक। देखो एचसीएफ बाबू, वैष्णव दीप भी नहीं है, बहुत सारा बच्चा है। तथागत वीडियो ऑन करो जी। शिवराज मच्छर क्या मार रहा है बाबू, है ना? देखो एचसीएफ बाबू, है ना? तो बाबू जिसको कल नहीं समझ में आया फिर से हम लोग समझेंगे बाबू, आरव जी तो है ना। ये सब आपको बुक में पढ़ना रहता। जैसे फाइंड द एलसीएफ बाबू, फाइंड द एचसीएफ ऑफ किसका भोला? मान लो बाबू 35 है भोला मेरा, है ना? ठीक सर। और क्या है बाबू? मान लो 15 एंड बाबू 45 है ना? ठीक सर। इसका कह रहा एचसीएफ निकालने के लिए। हेलो क्लास है इसका मैम? हेलो क्लास है, बोलिए। मयंक शेखर बाबू वीडियो ऑन कीजिए। नेक्स्ट बाबू, मयंक शेखर ऑन करो, नहीं तो फिर बाबू वेटिंग रूम में डाल देंगे। कह रहा फाइंड द एचसीएफ 35, 15, 45। बच्चा डरेगा नहीं? डरेगा कैसे सर? बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखो कैसे करोगे बाबू? आदर है ना बाबू, तथागत, निश्चल, आर्यन, अनुभव बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना जनाब? फास्ट। देख कैसे करोगे भोला मेरा, जिट्टू बिट्टू, है ना, अनन्या। देखो ऐसे करेंगे, इतना ऑन करो जी। ठीक। देखो भोला, सबसे पहले मेरा क्या करेगा बाबू? सॉल्यूशन ऐसे करेगा। कैसे करेगा? ऐसे करेगा। क्या दिया हुआ बाबू? 35 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 45 दिया हुआ। तो छोटका नंबर को पकड़ना है तथागत, निश्चल, शिवराज। छोटा वाला नंबर कौन है सर? 15 है ना? इसको थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, अरेंज कर दो ना जी। 35, 15, 45 अरेंज कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं सर। सबसे पहले छोटा लिख लेंगे, निधि, बब्बू, अदिति। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा। और जो बच्चा लिखते हुए पकड़ा जाएगा उठा बैठी करवा देंगे। अब क्या करेंगे? पहले दो का एचसीएफ निकालेंगे, शांति से सुनना है। सबसे पहले दो दो का इसमें निकालते हैं। कैसे निकालेंगे पीहू? दो का, तो इस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे और इसका जो एचसीएफ आएगा तीसरे के साथ निकालेंगे, है ना? बहुत सारा बच्चा गलत किया। ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। अब इसका जो एचसीएफ आएगा वो तीसरे नंबर के साथ निकालना। बहुत सारा बच्चा वो कल होमवर्क में गलत किया। ठीक सर। इधर देखो जीतो। तो कैसे करोगे? ऐसे करोगे, 15 है, छोटा में से डिवाइड देना बड़े को। 15 का टेबल पढ़ो, 35 ला। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 53 जा 45। 2 टाइम में लगेगा। 15 2 जा कितना? 30। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। अब इसके बाद क्या करेंगे सर? क्या करेंगे जी? तो है ना भोला, आर्यन, आरब, हरिओम, रुदय, रुद्र शैतान, वीडियो ऑन करो जी। दुर्गा, पीहू, द्विवेदी, स्वस्तिका, सम्राट। चलो कहाँ गया मेरा मयंक शेखर? आ गया। इतना ऑन करो। काय लिख रहे क्या? इसीलिए पढ़े में कमजोर हो गई है। आदित्य स्वरूप कैमरा घुमा बाबू। आदित्य स्वरूप कैमरा घुमाएगा। तो यहां से छोटा नंबर आ गया ना? हाँ सर। अरे बोला 15 से छोटा आ गया तो फिर से डिवाइड परफॉर्म करना। कैसे? 5 लिख देना, यहाँ 15 लिखना। 5 के टेबल पढ़ो, 15 लाओ। 5 के टेबल पढ़ो, 15 लाओ। कितना टाइम में? कितना टाइम में? 5 3 जा 15। सब्ट्रैक्ट करो, 0 हो गया। तो बाबू यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया ना भोला, आरब, आर्यन।
तो ये जो नंबर बच गया जीत है ना बाबू जीतू, यही एचसीएफ हो जाएगा। तो किसका एचसीएफ होगा? 5 और 35, 15 और 35 का। ये दोनों नंबर का एचसीएफ कितना हो गया द्विवेदी? 15। अब क्या करना, जो एचसीएफ आया उसको तीसरे के साथ निकालना है। बहुत सारा बच्चा बहुत फिर 15 को इससे डिवाइड कर देता है, गलत हो जाएगा। जो एचसीएफ आया है ना, उसको पुनः थर्ड के साथ करना है। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे। एचसीएफ 5 आया तो 5 को 45 के साथ करोगे। सोचो सोचो, 5 का टेबल पढ़ो, 45 लाभो, 5 का टेबल 45, 5 9 जा। ये स्वस्ति का सम्राट, इसका वीडियो का है बंद रहा था, वो आके ढूंढ देंगे भोली। 5 बाबू, 5 9 जा 45, सब्ट्रैक्ट करोगे 0 0, रिमाइंडर 0 आ गया ना। ओ, तो यही एचसीएफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, है ना। हाँ सर। मतलब क्या बोली प्रीसा श्रव्या श्रेया? एचसीएफ बाबू, एचसीएफ प्रीसा बोली 35, 15 और 45 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। और सर, तो ये हो गया कैसे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से वसुधा। कैसे हो गया? लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, सरस्वती जी ऊपर ही है। शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालेंगे सर? ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, आसान से, है ना। बाय शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, बाय शॉर्टकट मेथड। हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बाबू, निश्चल, और मन से पढ़ेंगे कि नहीं भोला? हाँ सर। है शिवराज, ये सब शैतान को बीमारी हो गया बाबू वीडियो बंद करने का जी। जिसका वीडियो बंद रहेगा बाबू वेटिंग रूम में डाल देंगे, फिर क्लास में आते रहिएगा। काहे से करते हो तथागत? शैतान, ये सब का बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट, सेकेंड मेथड कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। क्या नंबर दिया हो सर? असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, 15 35 45। हाँ, छोटका नंबर को घेरा लगाना है, छोटे वाले नंबर को। सोचो जीतू, आरब आर्यन, तथागत भोला, छोटा वाला नंबर बाबू। कौन है छोटा नंबर बाबू? आदित्य धीराज 15 है सर, बचपन में पढ़ाई किए हैं। छोटे नंबर को सोचो। सोच लिए सर, छोटा नंबर तो दिख रहा है सर, 15 है ना। तो देखो 15 के टेबल में 35 आता है? 15 के टेबल में 35 आता है? नहीं आता, नहीं आता है। छोटा वाला नंबर को घेरा लगाओ, है ना भोला। अगर नहीं आएगा तो फिर 15 का क्या करना रहता है? फैक्टर। 15 का क्या करेंगे आराध्या सिन्हा? फैक्टर करेंगे, है ना भोले। 15 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। अब भूमि पिटाने के लिए तैयार रहना भोले, मार धार भोले, अब भी भूमि एकदम पिटाएगा। तो सोचो 15 कौन कौन नंबर के टेबल में आता है? फैक्टर निकालने के लिए सर वाले क्लास में सिखाए थे ना बाबू, है ना। 15 किस किस बाबू किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है सर, 2 के टेबल में 15 आता है, पढ़ो वसुधा। 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 जा 15। 4 के टेबल में 15 आता है जीतू। 5 के टेबल में 15 आता है, हाँ सर। छोटा अगर नंबर रहेगा वो तो टेबल पढ़ के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 के बाद 6 का टेबल में, 7 के टेबल में नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15। अगला कौन होगा? 15 होगा, है ना। हाँ सर, ठीक सर, अच्छी बात है सर। उधर कट रहा है सर, अच्छा ठीक है, अब नहीं कटेगा। हो गया। अब क्या करेगा बच्चा मेरा? आपका दिमाग थोड़ा आईक्यू वगैरह है ना, तो डायरेक्ट करेगा। 15 से तो बाबू 15 के टेबल में नहीं ना आता 35 जी, तो छोड़ दो। 15 से 35 में आता, फिर अगला नंबर सोचो। इधर से सोचना, बड़ा से छोटा क्यों करना? छोटा से बड़ा करोगे गलत हो जाएगा।
35 के टेबल में सोचेंगे, 5 के टेबल में 45, 5 को नहीं सोचना, 5 के टेबल 45। हाँ आ जाता है सर, 5 9 जा 45, 5 के टेबल में 35 आता है। हाँ 5 से 1 जा 35, 5 के टेबल में 15, 5 3 जा 15, मतलब बाबू 5 के टेबल में ये तीनों आ गया, मतलब आपका एचसीएफ यही हो गया, तो डायरेक्ट निकल गया बोला, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा, तो डायरेक्ट निकल गया। जिसको नहीं समझ में आया एक क्वेश्चन और समझाते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग दूसरा सीखेंगे। लिखो आप लोग, लिखो बसुदा। जिसको नहीं आया एक लास्ट क्वेश्चन समझाते भोला, और उसके बाद हम लोग दूसरा सीखेंगे। अब आया कौन कौन नहीं है बच्चा बाबू, उसका हिसाब किताब थोड़ा कर लेते हैं। दुर्गा आ गया, आकांक्षा आ गई, पीहू आ गई। ए शिवराज काय गप कर राजे, सर गप क्यों करते रहते हो शिवराज, बैठ के उधर गप करते रहता। आपका सिर बाबू एकदम बोर्ड के सामने होना चाहिए। प्रीसा नहीं आई, श्रेया नहीं आई जी, श्रेया शैतान नहीं है। वैष्णव देव आ गई, लिखो वैष्णव देव। प्रीसा है, लिखे प्रीसा, कहाँ उठी बोली, लिखे बाबू प्रीसा, हाँ। लिखो 3:30 बजे वाला प्रीसा क्लास कीजिए, बोली प्लस माइनस का टेस्ट वाले क्वेश्चन में गलत करती हो, नहीं करो क्लास, बोली श्रेया। अच्छा अच्छा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, और कैसे हैं सर। अच्छा अच्छा, छठ वगैरह होते हैं क्या सर आपके यहाँ। अच्छा अच्छा। ओ, ओ, चलिए ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है सर। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, तथागत सरभ्य श्रेया अथर्व, अथर्व तिवारी कहाँ रह गया जी। अथर्व भी नहीं है, छठ में सब भागल है। क्लास बाबू, तो नानी घर में पढ़ाई नहीं होता है, तो फिर अभी पहुंचे हो जी, तभी कर लीजिए। क्या जल्दी कीजिए। नानी घर में क्या, अच्छा ठीक है, सो के कर लीजिए, सीखिएगा। जल्दी लिखो बाबू, इतना वीडियो ऑन करो जी। लिख लिया जी, तो चलो ठीक है। तथागत गदा जस्य संस्कार कहाँ गया जी, इस संस्कार से तन कहाँ गया बोला। चलो द्विवेदी ठीक है। देखो जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक क्वेश्चन बाबू, जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार बाबू, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप चेंज करेंगे। देखो बाबू क्या है,
ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग फैक्टर मेथड पढ़ेंगे। इसके बाद क्या पढ़ेंगे सर? फैक्टर पढ़ेंगे। देखो बोला, आओ सुनाओ एचसीएफ की कहानी। फाइंड द एचसीएफ बाबू। एचसीएफ ऑफ किसका सर? है ना, 50 का, 200 का, है ना। हाँ सर। और बाबू 305 का, बड़ा वाला नंबर। चार भी रहेंगे, एक और ले लेते हैं सर, है ना। एक चार वाला भी करवा देते, तभी आपका होगा विचार भोला। मान लो बाबू 400 ले लो, है ना। ठीक ठीक। देखो कैसे करना है। 4 नंबर का है। अभी लिखना नहीं आर्यन बाबू, ये आरब आर्यन का लिख रहे हो जी? ठीक। देखो बच्चा मेरा कैसे करेगा तथागत। सरस्वती जी से डर नहीं है जी, लिखते क्यों जी? है ना। ठीक बोला, बसुधा सो रही है, बोलिए। देखो प्रीसा, नीचे क्या देख रहे हो प्रीसा? ये जैसे वीडियो ऑन करो। 4 नंबर का एशिया बाबू, कैसे सर? बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मेरा बच्चा डरेगा नहीं? डरेगा नहीं? डरेगा। देखो कैसे करेगा, कैसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा बाबू, स्वस्ति का सम्राट। सॉल्यूशन क्या है सर? 50 है, फिर 200 है, फिर 305 है, फिर 400 है ना। शांति से सुनो। प्रोसेस कैसे करोगे जी? तो खुशी नहीं मनाना है जी, पढ़ाई पे ध्यान देना। पहले क्या निकालेंगे सर? कोई बच्चा लिखेगा नहीं, है ना। लिखेगा बाबू बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। ये जैसे वीडियो ऑन करो। पहले ये दोनों का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? ये दोनों का। एचसीएफ जो आएगा, इसका एचसीएफ फिर इसके साथ निकालेंगे, और फिर तीनों का निकाल के इसके साथ निकालेंगे। मतलब क्या करेंगे सर? ये करेंगे। पहले इस दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, आएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। वह जो एचसीएफ आएगा भोला मेरा, उसको 305 के साथ निकालेंगे, और वो जो एचसीएफ आएगा 400 के साथ निकालेंगे, है ना। मतलब 3 बार लॉन्ग डिवीजन करना। ठीक। ठीक सर। देखो कैसे करोगे? ऐसे करोगे। कैसे करेंगे पीहू? ऐसे करेंगे पीहू, है ना। देखो पीहू बाबू, है ना। ठीक सर। क्या बाबू? 50 का निकालेंगे 200 के साथ, तो 50 का टेबल पढ़ो, 200 आता है। हाँ सर, 50 के टेबल में तो 200 अबे करता है। 54 जा, कितना जा? 54 जा। अरे 50 मल्टीप्लाई 4, 0 5 5 4 जा 20, है ना। ठीक सर। तो रिमाइंडर कितना? 0। फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, तो बच्चा डरेगा नहीं? डरेगा। क्या दिक्कत है? ये एचसीएफ हुआ। ये क्या हुआ? एचसीएफ हुआ। किसका सर? 50 200 का। मतलब बाबू क्या बाबू? एचसीएफ भोला 50 आरब आर्यन, और 200 का कितना? 50। अब जो ये 50 एचसीएफ आया था भोला तथागत निश्चल श्रेया प्रसव श्रव्या प्रीसा,
इसको निकालना इसके साथ, समझिए अध्यक्ष ना पी हो। अब जो 50 100 आया इसका एचसीएफ इसके साथ निकालो, ये दोनों का जो आएगा उसके तीसरे के साथ निकालना है ना। हाँ सर, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम ये कहना चाह रहे हैं भोला, अब जो एचसीएफ आया बाबू नाउ भोला 50 का एचसीएफ किसके साथ निकालेंगे? 305 के साथ, है ना। हाँ सर, ठीक। एचसीएफ है इसके साथ कि नहीं। ये निश्चल शैतान कहाँ है जी? क्या कर सकते वीडियो ऑन करो जी। चलो, ये निश्चल कहाँ गया जी बाबू? कन्ने बाबू ये एक शैतानी कर रहा है जी, मैसेज आ रहा है बोला निश्चल का। नहीं है जी का जी? द्विवेदी नहीं है बोला। अब हम लोग क्या करेंगे? इतना है, क्या कर रहे हो जी? देखो बोला यार, ये हम वीडियो ऑन करो। अब 5 का नहीं 50 का निकालेंगे, 50 का इसके साथ। 50 का टेबल पढ़ो, 305 कितना टाइम है? 56 जा 300 हो गया। 50 का टेबल पढ़ेंगे ना बाबू, 50 का 50 को बाबू इस तरह से डिवीजन तो आता है ना जी। हाँ सर, तो 50 का टेबल पढ़ो, 6 टाइम में 300 होगा, सब करो। 5 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। 50 से छोटा ना 5 हो गया। हाँ सर, जब 50 से छोटा हो जाता बाबू तो एक बार और आपको परफॉर्म करना था दास, है ना। क्या करना है? एक बार और परफॉर्म करना है। कब तक करेंगे बाबू? जब तक बोला लास्ट में बाबू मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। 5 रिमाइंडर बच गया ना, तो पुनः मशीन चलाओ। 5 को करो बाबू 50 से, है ना। ठीक सर, तो 5 का टेबल पढ़ो बाबू, 50 लाओ बोला। 5 का टेबल पढ़ेंगे 50 लाएंगे कि नहीं, है ना। हाँ सर, तो ये तो डिवीजन आता है मेरे बच्चे को कि नहीं बाबू? अध्यक्ष सोनम, 5 1 जा 5, घट के 0, फिर 0 लिखेंगे। अब क्लास बाबू, शैतान क्लास नहीं है जी, हद करता है जी। अच्छा बोल रही सर। अच्छा आप है मैम, नमस्ते मैम। हाँ सॉरी मैम, सॉरी मैम। बाबू का क्लास है ना 8 से 9 मैम। वो 7 से ले रहे हैं सर। 7 से तो वो तो इस तरह से बैठा था ना, बेसिक क्लास तो यही है 8 से 9 ना, इसमें ना मैंने उसको समझना, 7 से 8 में तो उसको कम समझ में आएंगे ना। अच्छा वही वही कहा था सर। हाँ यही है, सेम ऐप है, सेम लिंक है, सारा सेम चीज है। हाँ कनेक्ट करवाए, अब 10 मिनट तो बच रहे हैं। नेक्स्ट बाबू, तो बाबू अच्छा ठीक है मैम। 5 का बाबू टेबल पढ़ो, 1 टाइम में 5 0, एगो 0 बच गया ना, तो इसको यहाँ 0 पुट करना। रिमाइंडर 0 हो गया, तो एचसीएफ कितना हो गया बोला? मतलब सर शांति से समझना, देखो क्या करोगे। 4 नंबर रहे चाहे 5 नंबर रहे, कितने भी नंबर रहे, है ना। पहले ये दोनों का एचसीएफ निकालो। 50 आया सर, जो 50 एचसीएफ आएगा इसका 300 के साथ, 305 के साथ निकालेंगे, तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। शांति से समझना, एचसीएफ कितना हो गया? 5 हो गया। मतलब सर 50 और 305 का एलसीएम कितना? 5। 50 और 305 का एचसीएफ कितना? 5। मतलब क्या बोला? इसलिए एचसीएफ बाबू, शांति से, एचसीएफ बाबू 50 एंड 305 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जो लिखेगा ढूंढ देंगे। अब ये 5 का एचसीएफ 400 के साथ, ये 500 का एचसीएफ 400 के साथ, हो गया बात खत्म। नाउ भोला क्या करेंगे बाबू? 5 का एचसीएफ निकालेंगे, है ना, 400 के साथ तथागत। जो एचसीएफ है उसको इसके साथ निकाल। तो पढ़ो 5 का टेबल पढ़ो, ला 40, 8 टाइम में 5 8 जा 40, सब्ट्रैक्ट करो 0 0, एगो 0 बच जाएगा, तो यहाँ पे 0 दे देना। रिमाइंडर 0 आ गया ना, आ गया, है ना। तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। मतलब क्या भोला? फाइनल ये बच गया।
मतलब क्या बाबू वसुधा? एसीएफ ऑफ बाबू 50 200 अरबिया द्विवेदी 50 200 305 और 400 का एचसीएफ कितना? 5 कितना? 5 है ना। तो अब शांति से एक बार ये सुन लो, अबरी जो बच्चा गलत करेगा कूट देंगे। हमको एचसीएफ नहीं, 3 नंबर रहे जीतू, 4 नंबर रहे, चाहे 5 नंबर रहे, कोई भी नंबर रहे, सबसे पहले मेरा बच्चा क्या करेगा? 2 नंबर का एचसीएफ निकालेगा, लॉन्ग डिवाइड करके। ठीक बाबू, है ना धीराज अदिति? 2 नंबर का एचसीएफ निकालें, 50 ऐसे। ये 50 का एचसीएफ किसके साथ? तीसरे के साथ हाँ करेंगे, है ना। 50 का एचसीएफ किसके साथ करेंगे आज? 50 का एचसीएफ किसके साथ? तीसरे के साथ करेंगे, है ना। 5 का 50 कर दिए बोला, है ना बाबू। तो कितना आया? 5 5 आया। अब पुनः इस 5 वाला जो आया तीसरा, इसको 400 के साथ निकाल देंगे। किसके साथ निकाल देंगे? 400 के साथ। तो इसीलिए 5 200 305 और 400 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लिखो, शॉर्टकट मेथड बताते हैं। सरस्वती जी हट जाइए, बच्चा सब लिखेंगे। सरस्वती जी, हाँ बाबू, ठीक है हट जाते हैं। लिखिए बच्चा। तो 4 रहे चाहे बाबू है ना बाबू, 5 रहे, इसी तरह से करना है सारे बच्चे को। समझे तथागत? याद तो स्वरूप, हाँ शैतानी नहीं बाबू। लिखो शिवराज। जल्दी लिखिए मेरा, अब शॉर्टकट तरीका से बताते हैं। लिखो लिखो आकांक्षा। लिखिए निश्चल बाबू। निश्चल, आपकी क्लास डेली बाबू 8 से 9 में रहती है। लिखिए निश्चल बाबू, फिर रिकॉर्डेड भेज देंगे। आपका छूट गया निश्चल, नाइट में भेजेंगे, दिन में देखिएगा। ठीक है रब्य द्विवेदी। जल्दी लिखिए।
आदित्य सर वो वीडियो कैसे बंद हो गया? देखो बाबू सेकेंड मेथड, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? फैक्टर मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। शॉर्टकट मेथड देखो कैसे करोगे, है ना? शॉर्टकट मेथड बोला मेरा जस्सी, जस्सी शैतान। नेक्स्ट बाबू, देखो देखो बाई शॉर्टकट मेथड, देखो देखो बाई शॉर्टकट मेथड 199। देखो देखो भाई शॉर्टकट मेथड, भोला भोला करके भंडारी, है ना भोला? हाँ सर, मेरा सब बच्चा भोला है। देखो बाबू निश्चल, शैतान लेट से आता वो इसको ध्यान ही नहीं था। बाई शॉर्टकट मेथड, बाई शॉर्टकट मेथड, बाई शॉर्टकट मेथड, बाई शॉर्टकट मेथड। तो स्कूल में ऐसे बनाना है, कंपटीशन में ऐसे बनाना है। कैसे सर? हमको क्या करा एचसीएफ निकालने के लिए? किसका सर? 50, 200, 300, 500, 400 का। तो सबसे पहले बच्चा मेरा छोटा नंबर को पकड़ेगी, श्रेया सरबिया प्रीसा मौर्य। ये छोटा है, पकड़ लिए, कस के पकड़ लो एकदम, है ना? छूटे नहीं, ठीक सर। अब आपको क्या करना है, टेबल देखना। 50 के टेबल में 200, मतलब 5 के टेबल में 20, एक जीरो इसका हटाओ ना जी, तो 5 के टेबल में 20, हाँ सर 5 के टेबल में 305, है ना? 50, 50 सोचो, 50 के टेबल में 305, 50 के टेबल में 305 नहीं ना आता? नहीं आता। अरे 50 वन जा 50, 52 जा 100, 53 जा 150, 5 का टेबल पढ़ो ना जी। 15 4 जा 200, 15 5 जा 250, 15 6 जा 300, और 15 7 जा 350। नहीं ना आया? नहीं आया सर। आ जाता तो काम हो जाता, आ जाता तो काम हो जाता, नहीं आया तो काम नहीं होगा। तब मेरा बच्चा क्या करेगा? तब मेरा बच्चा ये करेगा, छोटका नंबर लिखेगा, 15 का फैक्टर लिखेगा, 50 किसके किसके टेबल में आता है। तो फैक्टर निकालने के लिए आपको बताए थे। अभी बाबू आप लोग ऐसे फिर इसको एक बार और बता देंगे। 1 के टेबल में, हाँ सर, 2 के टेबल में 50 आता है ये बाबू, 225 जा। 3 के टेबल में नहीं, 4 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में हो जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, अब फिर 25 आ जाएगा, अब फिर बोला आपका आ जाएगा 50 आ जाएगा, है ना? ये थोड़ा बड़ा हो गया, है ना? थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्या करोगे? ठीक। नेक्स्ट बोला, अब बाबू 50 के टेबल में 305 तो नहीं आता सर, तो छोड़ दो। 25 का टेबल, इसीलिए बाबू आपको कहते हैं कि टेबल एकदम स्ट्रांग होना। मैथ में जिस बच्चे का टेबल कमजोर है भोला, उसका कुछ नहीं हो सकता, ब्रह्मा विष्णु गणेश कोई नहीं बचा सकते, कि नहीं भूमि? तो 25 के टेबल में 52 टाइम में 25 के टेबल में ये आएगा, 25 के टेबल में ये नहीं आएगा सर। 25 के टेबल में भोला 305 नहीं आएगा। डिवाइड करके देखना, हमारा नहीं विश्वास है तो नहीं विश्वास है भोला, तो इसको डिवाइड करना। 1 बार में 25, ये हो जाएगा बाबू 5, अब 5 25 2 जा 50 होगा, रिमाइंडर 5 बच जाएगा, है ना? ठीक। तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या बाबू, जो नंबर होंगे उसका फैक्टर निकालना है, बड़े वाले साइड से चलना है। 10 के टेबल में बाबू 305 तो आएगा नहीं, 10 से बाबू 305 नहीं ना डिवाइड होता जी, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए हैं। 10 से नहीं ना होगा, नहीं डिवाइड होगा, टेबल में नहीं आएगा। 5 बाबू 5 इसके टेबल, 5 से ये भी डिवाइड है, 5 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। तो डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट अप्लाई अप्लाई कीजिए और बाबू चेक कीजिए।
तो 5 से बाबू सारे के टेबल में आ गया, मतलब 5 से बाबू ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा जीतू? आरब आर्यन तथागत एचसीएफ कितना हो जाएगा? 50, 200, 305 तथागत, अब 400 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यही करना था। अब एगो क्वेश्चन देते होमवर्क, डू इट योर सेल्फ 200 नंबर, नहीं लेना है मम्मी पापा से हेल्प, करना है सेल्फ। फाइंड द एचसीएफ वाला, एचसीएफ ऑफ 20 का, 32 का, 54 2 का, है ना बोला, एंड बाबू 67 का करना है खुद बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक एक क्वेश्चन गलत करोगे उठा बैठी करवा देंगे। ऑल्सो बाबू शॉर्टकट मेथड भी बाबू, एंड बाय शॉर्टकट मेथड। बिहार साइड में बाबू है ना, नॉर्थ ईस्ट साइड के बच्चे बाबू, उनके लिए एक छठ फेस्टिवल होता है भोला। साउथ वाले बच्चे के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 दिन की छुट्टी रहेगी भोला, उस दौरान आपको जितना पढ़ाए जीतू आर्यन बाबू, आरब आर्यन, सारे को सुंदर से फेयर करना, बाकी हम आपसे बात करते हैं। टाइम बचेगा तो नयका बच्चा को बुला के पढ़ाएंगे। अगर फ्री टाइम रहेगा बाबू तो नयका जो जो बच्चा बोला उसको बुला बुला के पढ़ाएंगे भोला। इसको भी बना लीजिए जीतू आर्यन आरब बाबू तथागत भोला। तो बाबू फ्राइडे तक आप लोग की छुट्टी, अगला क्लास बाबू सैटरडे को छठ होता बाबू, 3 डेज के छठ होते हैं। सर कितना सर कल से छुट्टी है? सर कल से है क्या? कहाँ पर है? सर कल से छुट्टी। सर ग्रुप में मैसेज डाल देंगे। मैसेज रात में डालेंगे, ठीक है ना? सर कल से छुट्टी है। कल से फ्राइडे तक बाबू, मैंने वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन बाबू। सैटरडे को आपको अपनी सर कब से छुट्टी है? सर फ्राइडे तक होमवर्क मिलेगा सर हम लोग का भी छुट्टी है। सर सर हम लोग का भी छुट्टी है। ग्रुप में मैसेज, फ्राइडे नेक्स्ट क्लास आपका से। अरे छठ एक फेस्टिवल होते हैं जी, तब बच्चा देखते बाबू कितना बच्चा इसमें आ ही नहीं रहा है, सब बाबू बिजी है, छठी मैया के आरती उतारने में भी बिजी है, जय छठी माता की जय हो। तो आता नहीं तो पढ़ाएंगे किसको बोला, बाकी नया बच्चा उसका बाबू क्लास हम अरेंज करते हैं। नेक्स्ट क्लास सैटरडे को है ना, ग्रुप में मैसेज डाल देंगे सारे बच्चे बाबू। छठ होता है एक फेस्टिवल होता है बाबू, बिहार साइड के, यूपी बिहार यूपी वालों के लिए छठ एक फेस्टिवल है भोला, महापर्व जिसको कहा जाता है। तो बच्चा सब वही में बिजी है। बाकी जीतू आरब आर्यन ये सब का बाबू है ना, क्लास वगैरह बाबू बेसिक कमजोर है तो ये सब का लगेगा भोला। चलो अब आप लोग बाबू जाओ, जिसका क्लास छोटा है वो वीडियो देखेगा, भेजेंगे।